हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास सिक्स का साइंस समझे ना। क्लास 6 का साइंस चैप्टर 14 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको 1 से लेकर 13 तक के चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवा दिया हूँ। आज चैप्टर जो है इसका नाम है बल्ब जलाओ जगमग जगमग, बल्ब जलाओ जगमग जगमग। इसका आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला इसी तरह बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो बनाते रहें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन आंसर कैसा लगा, समझे। देखिए, अगर आप इस चैप्टर का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 95 76 39 14 15 वाले नंबर से जुड़ जाइए। 95 76 39 14 15 वाले नंबर से जुड़ जाइए। हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, समझे ना। उसके बाद जिस भी चैप्टर का PDF चाहिएगा आप कमेंट करिएगा, मिल जाएगा आपको, समझे। देखिए, आज इसका क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, पाठ में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा हम उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद इसका प्रश्न अभ्यास जो भी है इसका प्रश्न अभ्यास को करेंगे। और प्रश्न अभ्यास करने के बाद लास्ट में जो इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन निकाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपको देखने की इच्छा होगी तो देख सकते हैं, नहीं देखने की इच्छा होगी तो मत देखिएगा, समझे ना। लेकिन इसके बाद प्रश्न अभ्यास करूँगा। पहले पाठ से देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। पहला क्या कहता है, देखिए, पहला कहता कि कौन बिजली का चालक है और कौन बिजली का कुचालक है। तो आपके जिनसे विद्युत धारा आसानी से पार कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, इस पार से उस पार चली जाती है, उसे हम कहते हैं चालक। जिनसे विद्युत धारा प्रवेश नहीं करते उसे क्या कहते हैं? कुचालक। तो आप परिभाषा कहिएगा, जिससे बिजली गुजरती है उसे क्या कहते हैं? मतलब बिजली का चालक कहते हैं। जिससे बिजली नहीं गुजरती है उसे कहते हैं विद्युत का कुचालक कहते हैं, बिजली का कुचालक कहते हैं। जैसे लोहे की चाबी, इसे देखिए विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसे कहेंगे विद्युत का चालक, समझे। तांबा का तार विद्युत का चालक हो जाएगा और देखिए बिजली का चालक है। लेकिन कागज़ देखिए, प्लास्टिक देखिए, लकड़ी देखिए, मेज देखिए, टेबल देखिए, ये सब क्या हो जाएगा? विद्युत का कुचालक, यानी बिजली का क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा, समझे। आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब ये 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समझे। ये आपके प्रश्न अभ्यास से नहीं है, ये आपके मतलब बीच का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाठ से, समझे, पाठ के बीच से। अब कहता है कि अब सोचकर लिखे कि सर्किट बनाने के लिए तार के सिरों से प्लास्टिक क्यों हटाते हैं। तो आपके क्योंकि प्लास्टिक बिजली का कुचालक होता है और इससे होकर बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती है, अतः इसके रहते सर्किट पूरा नहीं होता है। इसीलिए इसे सर्किट बनाने से पहले क्या करते हैं? तार के सिरों से प्लास्टिक को हटा देते हैं। बताइए, तार के सिरे पे प्लास्टिक लगल रहेगा तो कभी विद्युत धारा जाएगा? कभी नहीं जा पाएगा। तो क्या उससे बल्ब उल्ब कुछ नहीं जलेगा, इसलिए उसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि बल्ब का काला चपड़ा, समझे न, चालक है या कुछ कपड़ा चालक है या कुचालक है, समझे न। इस चपड़ा जो होता है क्यों लगा होता है, समझे। ताकि बल्ब का काला चपड़ा जो होता है ना वो कुचालक होता है, विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। और बल्ब में बिजली प्रवाहित तो होती है, तब वो चपड़ा दोनों सिरों धन सिर तथा ऋण सिरे के पृथक रखता है, यहाँ पर चपड़ा होगा, समझे ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है टॉर्च में 2 सेलों को कैसे डालना चाहिए। तो आपके अगर टॉर्च में 2 सेलों को हमेशा इस तरह डालना चाहिए कि एक सेल की घुड़ी, मतलब कि सेल जो होता है, सेल ऐसे रहता है, सेल एक रहता है प्लस वाला और एक किसी में रहता है माइनस वाला। ऐसे बनने में आता है, आपको ऐसे बनाइएगा सेल, ऐसे क्या बनाइएगा? सेल एक साइड रहता है प्लस और एक साइड क्या होता है? माइनस। तो वाला धन सिरा होता दूसरे सिर के चिपटे ऋण सिरे से सीधा धातु के जरिए छूता, मतलब प्लस और माइनस जुड़ना चाहिए। प्लस और क्या जुड़ना चाहिए? माइनस जुड़ना, ना कि प्लस प्लस कभी नहीं जुड़िएगा, माइनस कभी नहीं जुड़िएगा। एगो धन जुड़िएगा तो एगो ऋण जुड़िएगा, समझे ना। आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है सेलों से बल्ब तक सर्किट कैसे पूरा होता है। तो आप कहिएगा, जब टॉर्च को बंद करते हैं तो बल्ब का घुंडी वाला सिरा सीधे सेल के घुंडी वाले को छूता है और बल्ब का यह सिरा और दोनों सेल आपस में कसकर सटे रहते हैं, जिसके लिए टॉर्च के निचले ढक्कन में एक मोटे तार का स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग होने से बल्ब की घुंडी और दोनों सेल आपस में सटकर जुड़े रहते हैं, समझे, जुड़े रहते हैं। ऊपर से इस तार के साथ स्विच की पत्ती जुड़ी होती है। इस प्रकार सेल में बल्ब तक का सर्किट पहुंच जाता है। आप टॉर्च को गौर से देखिएगा, ऐसे ही दिखेगा, जैसे हम बता दें ऐसे ही होता है, समझे। अब देखिए अगला देखिए 6 नंबर कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कभी सोचा है कि बल्ब में रोशनी कैसे आती है। यानी बल्ब है, इससे वाला बल्ब में रोशनी कैसे आती है। आपके बल्ब में रोशनी उसके अंदर फिलामेंट के तार के जलने से होती है। बल्ब के अंदर जो रोशनी होती है ना, 100 वाट का बल्ब देखिएगा, 100 वाट का, समझे ना। 100 वाट का बल्ब देखिएगा, उसमें फिलामेंट नामक तंतु रहता है जो जलता है तो क्या होता है? बल्ब प्रकाश देता है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बल्ब के पतले तार के कुंडल में क्या होता है। तो आप कहेगा अत्यंत गर्मी के कारण बैटरी से मिलने वाले उष्मा के कारण बल्ब के कुंडल यानी गर्म होकर चमकने लगता है और वो रोशनी देने लगती है। अब इसमें क्वेश्चन कहता है बल्ब के पतले तार के कुंडल में क्या होता है। कुंडल में क्या था, कोयल होता है, इसमें कुंडल में जो गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। सच लगता है क्वेश्चन मिस हो गया, कोई बात नहीं, आगे देखिए। कहता कि जलते हुए बल्ब को जरा छू कर देखिए, क्या बल्ब कुछ गर्म लगा। कहेगा हाँ, जलते हुए बल्ब को छूने पर वो कैसा महसूस होता है, गर्म होता है। बल्ब जैसे जलता है उसको बंद कीजिए, फिर छू के देखिए तो गर्म लगेगा आपको। अब आइए इसका चैप्टर पर क्वेश्चन आंसर चले। इसका चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे, पाठ का सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। आप लोग ध्यान से हमारे साथ बने रहिएगा, समझे ना। 4 गो ऑप्शन है, उसमें से एक को चूज करना है। कहता निम्न वस्तुओं में बिजली का चालक कौन है। देखिए लकड़ी नहीं होगा, कागज नहीं होगा, प्लास्टिक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। कहता बल्ब के आविष्कारक कौन थे, मतलब बल्ब का आविष्कार क्वेश्चन कहता जेम्स वाट नहीं है, कहता एडिसन ने किया था। क्या कहता है, एडिसन ने किया था, समझे ना। अब कहता कि बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है। तो आपको पता होगा बल्ब की धातु जो होती है ना, वो किसकी बनी होती है, टंगस्टन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, टंगस्टन की बनी होती है। कहता कि हवा है, देखिए हवा बिजली का कुचालक है। अगर हवा बिजली का चालक होता तो कई आदमी की पूरा दुनिया मर जाता। तो हवा क्या क्या हवा क्या है, वो विद्युत बिजली का कुचालक है। अब निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, रिक्त स्थानों को भरना है। कहता है कि जब विद्युत धारा सेल के एक सिरे से तार व बल्ब से होते हुए सेल के दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है तो इस चक्कर को क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। इस चक्कर को परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू रे, परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, परिपथ। अब कहते हैं किसी वस्तु को विद्युत परिपथ में जोड़ने पर बल्ब जल उठता है तो इस वस्तु को विद्युत का डैश कहते हैं, विद्युत का चालक कहते हैं। विद्युत का क्या कहेंगे बाबू रे, चालक कहेंगे। विद्युत का क्या कहेंगे, चालक कहेंगे, समझे ना। अब देखिए आगे देखिए, स्क्रीनशॉट हो गया था, टेंशन मत लीजिएगा। विद्युत का क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। आशा करते हैं कि इसमें भी चालक भर लीजिएगा। अब कहता है ऐसी चीज़ें जिनको सर्किट में जोड़ने से बल्ब नहीं जलता है, मतलब कि परिपथ में जोड़े लेकिन बल्ब नहीं जला, उसे क्या कहते हैं, उसे विद्युत का कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू रे, उसे विद्युत का कुचालक कहते हैं। आशा करता हूँ आप ये भी समझ गए होंगे। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि राहुल ने एक नया सेल खरीदा, उसकी घुंडी पर एक प्लास्टिक की सील बनी थी। प्लास्टिक की सील हटाए बिना राहुल ने सेल को टॉर्च पर डाल दिया। बताए राहुल की टॉर्च क्यों नहीं जली। प्लास्टिक का क्यों लगा, प्लास्टिक कुचालक होता है बिजली का, तो बल्ब कभी जलेगा ही नहीं। तो आप कहिएगा कि राहुल की टॉर्च इसीलिए नहीं जल सकती क्योंकि सेल की घुंडी पर प्लास्टिक के सील को हटाया नहीं गया है, इससे परिपथ पूरा नहीं हो रहा है, जिससे तो टॉर्च नहीं जल सकती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि बल्ब के अंदर का कुंडल टूटने के कारण जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बताए तब बल्ब क्यों नहीं जलता है। तो आप कहिएगा कि बल्ब के अंदर का कुंडल टूट गया है, इस कारण वह तप्त नहीं हो पाता है। तप्त होगा यानी गर्मी होगा तभी नहीं बल्ब जलेगा। तप्त नहीं होने के कारण बल्ब नहीं जलता है। आशा करता हूँ आप यह भी समझ गए होंगे। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ी अच्छा है क्वेश्चन। कहता किशन के पास एक तार था, एक ही तार था। तार के एक सिरे को उसने अपने बल्ब की चूड़ी पर कसा और दूसरा सिरा सेल पर दबाया और फिर एक स्टील के डिब्बे पर सेल और बल्ब को दबाकर इस तरह रख क्या उस बल्ब का जल उठा। अपनी कॉपी में चित्र बनाकर समझाएं कि एक तार से उसका परिपथ कैसे पूरा हुआ। हम आइए आपको समझाते हैं कि आखिर उसने कैसे बल्ब को जला दिया। देखिए सबसे पहले उन्होंने एक बैटरी की लिया जिसको सेल कहते हैं। सेल लिया, सेल में एक होता है प्लस और एक क्या होता है माइनस। एक ही तार को दोनों तरफ से जोड़ दिया, एक ही तार को क्या कहते दोनों तरफ से जोड़ दिया, समझे। अब देखिए बल्ब का होल्डर होता है, होल्डर में क्या होता है, होल्डर में 2 पिन होते हैं, समझे। एक को इधर कस दिया, एक को इधर कस दिया, उसी तार को काट के इधर कर दिया और इधर कर दिया। अब इसमें देखिए एक स्विच भी लगा सकते हैं लेकिन राहुल ने स्विच नहीं लगाया। अब स्विच भी लगा देंगे, इससे ऑन ऑफ होगा, समझे ना। अब देखिए यहाँ पर ये धातु का कुंडल है, समझे ना। अब इसको इसमें सटेगा तो बल्ब जलेगा, इसमें इसको सटेगा तो बल्ब जलेगा। और यहाँ पर स्विच भी है। मान लीजिए हम इसको फिक्स कर दिए, दोनों को फंसा फिक्स कर दिए तो हमारा ये स्विच ही मेन काम होगा कि हम स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब बढ़ेगा, स्विच को ऑफ करेंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस तरह उन्होंने बना लिया। अब इसको भाषा के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भाषा के रूप में लिखेंगे। कहिएगा चित्र में बल्ब की घुड़ी सेल के धन ध्रुव से सटी हुई है और दूसरे सेल का धन ध्रुव जो है ना पहले सेल के ऋण ध्रुव से सटा हुआ है। उधर तार का एक सिरा बल्ब की चूड़ी में लपेटा हुआ है और दूसरा सिरा दूसरे सेल के ऋण ध्रुव से सटा हुआ है। इस प्रकार परिपथ पूर्ण हो जाता है और बल्ब जलने लगता है। आशा करता हूँ कि आप यह भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब अगला देखिए, कहता कि अपने शब्दों को समझाएं कि बल्ब में रोशनी कैसे आती है। तो आप अपने शब्दों में बल्ब में जब बिजली जाती है तो उसमें रोशनी आती है। उसमें
टंगस्टन धातु होता है जो तप्त होकर जलने लगता है। आप ऐसे अपने भाषा में लिख सकते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन करा ही दिए। अब देखिए इससे पाठ के कुछ अन्य प्रश्न समझे जो इम्पोर्टेंट है, हमको ऐसा लगता है हम आप लोगों के लिए निकालें। अगर आप देखना चाहते हैं तो आगे देख सकते हैं, वरना यहीं से आपका चैप्टर खत्म होता है, समझे ना। आइए आगे देख लेते हैं। कहता है कि विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस और प्लायर्स, पिलासनी के हाथों पर प्राय प्लास्टिक या रबर का आवरण चढ़े होते हैं, क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहिएगा प्लास्टिक या रबर विद्युत के अवरोधक होते हैं, मतलब विद्युत का चालक नहीं होता है। विद्युत के झटकों से मिस्त्री के बचाव के लिए पेचकस और प्लायर्स के हाथों पर प्लास्टिक या रबर का आवरण चढ़े होते हैं। ऐसा कर देने से विद्युत मिस्त्री निशंक होगा, मतलब निसंदेह होकर कोई टेंशन नहीं होता और वो काम करते रहते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, कहता कि व्याख्या कीजिए कि बगल के चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तिमान होती है। कहिएगा बगल के चित्र में, अब चित्र इसमें नहीं है, क्योंकि परिपथ में अवरोधक पदार्थ लकड़ी का टुकड़ा आ गया है, इसी कारण बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। यदि परिपथ के बीच से लकड़ी को हटा दिया जाए तो सेल का टर्मिनल से निकले तार को बल्ब से निकले धन टर्मिनल के तार से जोड़ दिया जाए तो दीप्तिमान हो उठेगा। अब उसने चित्र लड़का ने दिया, लड़का है जो टाइपिंग करता है वो चित्र नहीं दे पाया, समझे ना। चित्र होगा जिसके बीच में लकड़ी का अवरोधक दे दिया, समझे ना। अब लकड़ी है तो लकड़ी तो होता है कुछ अलग, तो लकड़ी का क्या होगा, बल्ब नहीं जलता। अगर हम लकड़ी को हटा देंगे और वो सट जाएगा तो बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए, समझे, आप याद रखिएगा। देखिए कहता है कि विद्युत चालक क्या होता है, विद्युत रोधक क्या होता है, विद्युत सेल क्या होता है, इसको आप परिभाषित करें। क्या करें, परिभाषित करें। तो विद्युत चालक की परिभाषा कहिएगा, जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं। जैसे तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना चांदी हो गया, समझे, लोहा हो गया, समझे, इसे विद्युत चालक कहेंगे। अब विद्युत रोधक क्या कहेंगे, कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, वैसे पदार्थ को विद्युत रोधक कहलाते हैं। जैसे थर्मोकोल हो गया, विद्युत रोधक होता है, थर्मोकोल लकड़ी हो गया, विद्युत रोधक हो गया। अब विद्युत सेल किसे कहते हैं, क्योंकि विद्युत सेल में एक और धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क यानी चक्रिका होती है। धातु की टोपी को धनात्मक सिरा एवं धातु की डिस्क को ऋणात्मक सिरा कहते हैं। विद्युत सेलों में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न होता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ समाप्त हो जाते हैं तो सेल विद्युत उत्पन्न करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट एवं आखिरी क्वेश्चन है। कहता बगल में दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए स्वतंत्र सिरों का किस प्रकार करेंगे। देखिए इसका चित्र नहीं दिया है तो आप करते, हम आशा करते हैं आप नहीं समझ पाएंगे, समझे ना। आपका चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करके बताइए। अगर आप एक सब्सक्राइब कर देते तो हमारा मनोबल क्या होता है, 7वें आसमान पर जाता है और हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे और बीच बीच का टॉपिक कराते रहेंगे। धन्यवाद देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।